वो यात्रा नहीं, वो राजनीतिक मनोरंजन करने निकले थे। कुछ नहीं भैया, ये कुछ नहीं था, एक नौटंकी था। एक के पिताजी ने देश लूटा, एक के पिताजी ने बिहार लूटा। याद कीजिए, जिनकी दादी वोट चोर के आरोप में सजा आयुक्त है, जिनके बाप फोर्स घोटाला में चोर है, जिनका पिताजी चारा घोटाला में चोर है, पूरी तरह से हाई चेक करने का कोशिश किया आरजेडी ने। पूरी तरह से हर एक बैनर पोस्टर पे लग रहा था कि आरजेडी का ही प्रोग्राम है। चित्तौड़गढ़ या तो राजद नहीं समझता है या यहाँ के लोग नहीं समझते कि चित्तौड़गढ़ बोलते किसको थे। रमेश चौक को शंकर चौक उन्होंने। हाकिम खानसूरी जो महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे, शायद उनको नहीं जानते थे। वह भामाशाह जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उस चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए, शायद उनको नहीं जानते होंगे। सत्येंद्र बाबू को भुला दिया, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को भुला दिया, जनकपुरी बाबू नायक विरोध। और जहाँ पे वो उन्होंने सभा किया रमेश चौक पे, वो हमारे पूर्व सांसद रमेश बाबू को भुला दिया। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। मैं इस वक्त बिहार के औरंगाबाद में मौजूद हूं, रमेश चौक पर। आइए जानते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट अधिकार यात्रा के बाद यहाँ के लोगों के मन में क्या है, क्या लग रहा है, कितना अच्छा यात्रा गया यहाँ पर, क्या बोलना चाहेंगे। यात्रा पर निकले हुए थे राहुल गांधी तेजस्वी यादव, क्या बोलना चाहेंगे। वो यात्रा नहीं, वो राजनीतिक मनोरंजन करने निकले थे। वो जनता के किसी भी विषय को लेकर नहीं आए थे। वो जिस संविधान की दुहाई देते हैं उसी संवैधानिक आयोग के खिलाफ उनका हमला था। उनको यह इस देश को तोड़ना है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो भाषा के नाम पे हो, चाहे प्रांत के नाम पे हो। अलग अलग जगहों पे जब जब चुनाव आता है तो उस तरह का वो पिकनिक पे निकलते हैं। उसी पिकनिक के दौर पे औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वीरों की धरती कही जाती है, अनुग्रह बाबू की धरती कही जाती है, लेकिन कहीं नहीं दिखा कि अनुग्रह बाबू जो है उन पर माल्यार्पण हो, महाराणा प्रताप पर हो, कहीं कोई भी महापुरुष पर माल्यार्पण तक नहीं किया गया और यहाँ सभा कर दी गई है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं क्षत्रिय विहीन एक कांग्रेस पार्टी हो गई है, क्या लगता है। एक बात चंदन जी, आपके माध्यम से मैं इस बात को आप चलाइएगा। चित्तौड़गढ़ या तो राजद नहीं समझता है या यहाँ के लोग नहीं समझते कि चित्तौड़गढ़ बोलते किसको थे। चित्तौड़गढ़ उस समय के एक राज्य या एक देश हुआ करता था, और एक देश, एक राज्य, एक समाज की कल्पना कभी एक जाति से नहीं होता था। अगर वह चित्तौड़गढ़ तोड़ने की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ के कुचलने की बात करते हैं और चित्तौड़गढ़ के साथ छाती पे चढ़ने की बात करते हैं, तो तथाकथित जो आदिवासियों के हिमतैषी बताते थे, तो शायद उस चित्तौड़गढ़ को बचाने वाले राणा पूंजा को वो नहीं जानते होंगे। वो हाकिम खानसूरी जो महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे, शायद उनको नहीं जानते थे। वह भामाशाह जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उस चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए, शायद उनको नहीं जानते होंगे। या फिर वो उन लोहारों को, उन अस्पतालों को जो लोहार दिन रात बनकर हथियार बनाते रहे चित्तौड़ की सुरक्षित दुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए, उन अस्पतालक को जो अपने जानवरों को सुरक्षित रखे ताकि युद्ध में जाया जा सके। रहा बात महापुरुषों का अपमान का, तो ये सिर्फ आप याद कीजिए, जिनकी दादी वोट चोर के आरोप में सजा आयुक्त है, जिनके बाप फोर्स घोटाला में चोर है, जिनका पिताजी चारा घोटाला में चोर है, और उनके दो बेटा जो तथाकथित अपना जो टाइटल चोरी करने के, ये नकली गांधी, कभी गांधी के नाम को चोरी करते हैं और बिहार में जब आते हैं तो जन कपूरी नायक, जन नायक कपूरी ठाकुर का टाइटल तो चोरी करके जन नायक बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा के सामने से निकलते हैं उनको माल्यार्पण करने का। क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर तो कमेंट चल रहा है, गया का नेता आया महफिल लूट के चला गया। अब गया के नेता, वही बात में आपको पूरा आप समझ लीजिए। आज यह रैली अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का था तो आप समझ जाइए कि बिहार में कांग्रेस का जो चेहरा हुआ करते थे अनुग्रह बाबू को शायद उन लोग नहीं जाने या भुला दिए। वो सत्येंद्र बाबू को भुला दिया, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को भुला दिया, जनकपुरी बाबू नायक विरोध। और जहाँ पे वो उन्होंने सभा किया रमेश चौक पे, वो हमारे पूर्व सांसद रमेश बाबू को भुला दिया। इनको माल्यार्पण किया गया कि नहीं? नहीं किया गया। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए रमेश चौक है और रमेश सिंह जी का है जो कि बहुत ही अच्छे महापुरुष हैं, और इनका भी माल्यार्पण नहीं किया गया, इनका आरोप साफा है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? ये किसी जाति के ऊपर नहीं छाती पे तो चढ़े हैं,
यह बिहार के अस्मिता पे, बिहार के स्वरूप पे अनुग्रह बाबू, निखिल बाबू और सत्येंद्र बाबू के परिवार के सामने 2 पीढ़ी से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और राजनीतिक द्वंद्वता रखता है, वह व्यक्ति भी निखिल बाबू, अनुग्रह बाबू और सत्येंद्र बाबू के ऊपर एक मर्यादापूर्ण टिप्पणी करता है। लेकिन आप उनको अगर इग्नोर करते हैं और इस औरंगाबाद की धरती पे, तो आने वाले समय में आपको यह बात पता चल क्या लगता है आने वाला समय में क्या करेंगे आप लोग? अब तो देख रहे हैं आरजेडी का यहाँ बुलंद हो गया आवाज। कुछ नहीं भैया, ये कुछ नहीं था, एक नौटंकी था। एक के पिताजी ने देश लूटा, एक के पिताजी ने बिहार लूटा। दोनों सोना के चम्मच लेके पैदा हुए थे, दोनों आए और अपना यहाँ पे नाच गाना टाइप का एक छोटा सा प्रोग्राम किया और मन बहला के चले गए। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये किसी को कुछ कर ही नहीं सकते। कौन अनपढ़ है, 8वीं फेल है, क्या करेंगे? हम जो सांसद है इनके, उनको उनके बैनर पे अभी बंधन लिखते हैं। क्या बंधन होता है आप पता है? और दूसरी बात, कांग्रेस यहाँ कांग्रेस के विधायक है, यहाँ के सदर विधायक आनंद शंकर जी है, उनका कहीं बैनर तक नहीं दिखा, कहीं एक बैनर नहीं। सांसद जो थे यहाँ हमारे, हाईजेक कर लिया गया क्या कार्यक्रम? पूरी तरह से हाईचेक करने का कोशिश किया आरजेडी ने। पूरी तरह से हर एक बैनर पोस्टर पे लग रहा था कि आरजेडी का ही प्रोग्राम है, कहीं कांग्रेस दिख ही नहीं रहा था। अगर वो दिखते, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ राज्यपाल रह चुके हैं निखिल बाबू, उनकी फोटो तक नहीं, उनकी किसी बैनर पर एक फोटो। राज्यपाल छोटी मोटी पद होती है क्या? हमारे मतलब औरंगाबाद के माननीय हैं, उनकी एक बैनर पे फोटो, कांग्रेस के बहुत दिन से वो रह चुके हैं, उनका एक फोटो तक नहीं था। और मैं बता दूं, रमेश चौक जहां उन्होंने प्रोग्राम किया, अपने यहाँ से लग रहा था कि यहाँ से आवाज बुलंद करना चाह रहे थे, रमेश चौक को शंकर चौक उन्होंने, अरे यहाँ तो जला रहे थे, यहाँ से बगल के सांसद का भी घर बगल में है, उनको जला रहे होंगे। अरे ऐसा नहीं है, उनके जलने से हमारे सांसद जी, आप वोट चोरी कैसे होता है भाई? इधर आइएगा, 1 मिनट, आप इधर आइएगा। ये हमारे ऑटो चालक है, ऑटो चालक है चंदन जी, आप कैमरा उधर घुमाइए और देखिए इनके ऑटो पे कोई रैली भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके दिल में है, इनके दिमाग में है और ये झंडा लेकर घूम रहे हैं। इस तरह से वोट चोरी होता है। और आपको बात बताते हैं, इस यात्रा के दौरान कुटुंबा में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका नारा राजेश राम जी के सामने ही, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में, और राजद के समर्थकों के द्वारा, सुरेश पासवान के समर्थकों के द्वारा राजेश राम मुर्दाबाद का नारा लगता है, आम ग्रामीणों के द्वारा राजेश राम का मुर्दाबाद का नारा लगता है, देव में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा आनंद शंकर को गाली दिया जाता है, सदर विधायक को, और मुर्दाबाद का नारा लगता है, रफीगंज में निहालुद्दीन साहब को नारा लगता है राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ना ही तो इन्हें अल्पसंख्यक से प्यार है, ना इन्हें कांग्रेस से प्यार है। बिहार में पुनः एक बार ये अपराध और वोट बैंक और अपहरण का साजिश और सत्ता लाना चाहते हैं, इससे ज्यादा और ये कुछ नहीं करेंगे। क्या लगता है, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, यहाँ के नौजवान में इस यात्रा से क्या पड़ने वाला है? कुछ चोरी उरी हो रहा है वोट का, तो वोट अधिकार निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे? ये सब जुमलाबाजी है, झूठ मूठ का, ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं जनता का पैसा, समझे? और कुछ होने जाने नहीं है इससे। क्या लगता है अगले बार 6 सीट जीते हुए हैं, अगले बार क्या होगा? अगले बार 6 का 6 इन लोग का 0/0 आएगा। चंदन जी, 6 का 6 जो बात था, अगले बार ये संविधान बदलने की भ्रमता फैलाकर और सत्ता में आ गए थे इस क्षेत्र में, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, ये यात्रा के माध्यम से बरगला नहीं सकते हैं जनता को। जनता ही इनका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को राजद के खिलाफ एक यात्रा अपने अधिकार के लिए पहले बिहार में निकालने का जरूरत है, और जनता के लिए ये चिंतित ना रहे, जनता इनका साफ कहना है, ये तमाम नौजवान हैं जो कि रमेश चौक औरंगाबाद में पूरी तरह से ये फ्लॉप है और पहले अपने में समन्वय नहीं है। जिस तरह से महापुरुषों का अपमान किया गया है, आने वाले दिनों में इनका साफ कहना है औरंगाबाद की जनता जवाब देगी, करारा जवाब देगी, दोनों पार्टियों को जवाब मिलने वाला है, ऐसा तमाम यहाँ के युवा कहते हैं। इनका साफ कहना है कि जिस रमेश चौक पर आपने कार्यक्रम किया, उस रमेश जी का मूर्ति जो लगा हुआ है, जो महापुरुष है, उनका भी आपने माल्यार्पण नहीं किया, कहीं ना कहीं महापुरुषों का अपमान है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज औरंगाबाद से मैं चंदन भारती।